नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई है। इस दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को इससे जोड़ने के मिशन से सूरत की सफलता देश के लिए उदाहरण पेश होगी। कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां, अपना माटे तो आ धरती मां रोज આપણે પૂજા કરતા હોઈએ। સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ, એ આપણા સંસ્કાર। આ ધરતી માની સેવા और धरती मां की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ जोनल काउंसिलिंग की 30वीं बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को जयपुर पहुंचे। इस बैठक में उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य को आपसी तालमेल बढ़ाना होगा। उन्होंने तमाम राज्य को साइबर क्राइम और उग्रपंथी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता जताई। बैठक में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आपको बता दें कि बैठक में पुलिस मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम को रोकने, सीमा पर आतंकवाद को रोकने के अलावा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और कानून व्यवस्था को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह शनिवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे होटल रामबाग पैलेस गए। यहां बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें राज्यों के करीब 60 से
ज्यादा प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमित शाह के दौरे को देखते हुए जयपुर में शनिवार को कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। नॉर्थ जोन काउंसिलिंग की बैठक में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब सीएम भगवत मान, हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।